हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गए सब। चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे धारा मापी के बारे में, है ना। धारा मापी के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। धारा मापी की सुग्राहिता, धारा मापी का कहना चाहिए लाभ हानि, वो सब हम लोग का उपयोग, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालिए धारा मापी। ठीक, इंग्लिश में इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक, धारा मापी हो गया। गैल्वेनोमीटर हेडिंग डालिए, फिर आगे जाते हैं। गैल्वेनोमीटर हो गया। अब देखो, धारा मापी के बारे में हम लोग कुछ डिटेल जानते हैं। ठीक, धारा मापी क्या है? ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का संसूचन या मापन किया जाता है ना। मतलब है कि नहीं ये पता किया जाता है। अब कई बच्चे लोग क्या बोलते हैं, धारा मापी को मापा जाता है। मतलब धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में धारा का मापन किया जाता है। नहीं, धारा का मापन हम लोग किसके द्वारा करते हैं? अमीटर के द्वारा करते हैं, है ना। लेकिन ये जो धारा मापी है, धारा का मापन अमीटर के द्वारा करते हैं, ऐसा मत समझना। इसके शब्द से मत समझना धारा मापी है मतलब धारा का मापन करेगा, नहीं। ये मतलब मापन कहने का मतलब वो उसका परिमाण को नहीं बताता, वो ये बताता है कि किसी परिपथ में धारा है या नहीं है। कहना चाहिए हम लोग का धारा का संसूचन करता है ना, डिटेक्ट करता है। जैसे टेस्टर लेके हम लोग टच कराते हैं ना, टेस्टर लेके, टेस्टर एक ले लेते हैं और एक वायर ले लेते हैं और वायर में टच कराते हैं, तो टेस्टर हमको क्या बताता है? अगर टेस्टर का लाइट जलता है तो हमको ये पता चलता है कि उसमें धारा बह रही है। हमको ये थोड़ी पता चलता है कि कितने एम्पियर की धारा बह रही है। तो वो जो टेस्टर है वो हमारे लिए क्या होगा? धारा मापी। मतलब ऐसा यंत्र जो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का संसूचन या मापन करता है ना, डिटेक्ट करता है या मेजरमेंट करता है, लेकिन उसका परिमाण नहीं बताता। मतलब कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ये चीज हमको नहीं बताता। इस चीज को हम लोग मैं पहले ही बता चुका हूँ वहां पर व्हीट स्टोन सेतु में भी बताया था। जब गैल्वेनोमीटर लगाए थे तो गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है वहां पर मैं तुमको क्लियर बताया था। नहीं पता होगा तो व्हीट स्टोन सेतु में जा करके गैल्वेनोमीटर का वर्क थोड़ा सा उसमें दिया है, उस वीडियो के बीच में आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का संसूचन या मापन किया जाता है ना। संसूचन कहने का मतलब डिटेक्ट किया जाता है, जैसे टेस्टर करता है, चेक करके लाइट जलता है तो मतलब इसमें प्रवाहित हो रहा है धारा, है ना। फेस है, अर्थिंग है करके नहीं कहते हैं, बस सेम वही है। ठीक, तो चलो लिखो धारा मापी के बारे में, है ना। धारा मापी लिखते जाओ मेरे साथ साथ। धारा मापी एक ऐसा यंत्र है, धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से परिपथ में या किसी भी परिपथ में, है ना। धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, है ना, धारा का संसूचन, शब्द बड़ा खतरनाक है हिंदी का, संसूचन या क्या किया जाए? मापन किया जाता है। ठीक, संसूचन या क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धारा मापी कहते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया? हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, तो अब देखो, अच्छा इसमें संसूचन का मतलब समझना डिटेक्शन है। डिटेक्शन मतलब डिटेक्ट करता है, पता करता है। क्या करता है? पता करता है। मापन मतलब क्या है? मेजरमेंट है ना। मापन मतलब क्या है? मेजरमेंट। ठीक, धारा मापी मतलब धारा का मापन करना। अब मापन कहने का अर्थ वो नाप के नहीं दिखाता कि कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, वो ये बताता है कि उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेस्टर की तरह, बस बस दिमाग में टेस्टर, धारा मापी बोलूँ तो टेस्टर याद रखो दिमाग में। टेस्टर को टच कराओगे तो वो क्या बताता है? केवल, हाँ, लाइट जल रहा है मतलब धारा प्रवाहित हो रहा है, लाइट बंद है मतलब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है ना। वो ये नहीं बताता कि 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है कि 16 एम्पियर का, कितने एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक, वो केवल करंट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। ये हो गया। अच्छा, ये जो धारा मापी है,
धारामापी ये दो प्रकार का होता है। धारामापी दो प्रकार का होता है। ठीक। धारामापी दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? चल चुंबक धारामापी। चल चुंबक धारामापी, इसको हम लोग कहते हैं मूविंग, इंग्लिश में मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। ठीक। और दूसरा होता है चल कुंडली धारामापी। समझना आराम से, है ना। इसका हम लोग क्या कहते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक। चल चुंबक धारामापी और चल कुंडली धारामापी। ठीक। समझ गए? तो धारामापी हम लोग का दो प्रकार का होता है ना। एक चल चुंबक धारामापी, मतलब ये नहीं ये। ठीक। और एक क्या होता है? हाँ, क्या होता है? एक चल कुंडली धारामापी होता है। ठीक। तो दो प्रकार का हम लोग के पास धारामापी होता है, चल चुंबक धारामापी और चल कुंडली धारामापी। समझो, शब्दों से ही समझो। चल चुंबक धारामापी मतलब ऐसा धारामापी जिसमें चुंबक विक्षेपित होता है। चल चुंबक, चल चुंबक मतलब चुंबक चलता है ना। और कुंडली, देखो इसमें दो शब्द है, चुंबक और कुंडली, इन्हीं दोनों का खेल है। तो ऐसा धारामापी है ना जिसमें चुंबक चलायमान होता है मतलब विक्षेपित होता है, और कुंडली स्थिर होती है। चुंबक का बात हुआ, कुंडली का बात नहीं हुआ, मतलब कुंडली स्थिर है। और चल चुंबक जिसमें चुंबक क्या होता है? विक्षेपित होता है और कुंडली स्थिर होती है। इसको हम लोग कहते हैं चल चुंबक धारामापी। उसके बाद दूसरा आता है चल कुंडली धारामापी। इसमें कुंडली विक्षेपित होती है और चुंबक स्थिर होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? चल कुंडली धारामापी। तो याद रहेगा। हाँ, चल चुंबक धारामापी क्या है? जिसमें जिसमें क्या होता है? चुंबक विक्षेपित होता है। जिसमें चुंबक विक्षेपित होता है तथा कुंडली क्या होती है? स्थिर होती है। कैसी होती है बच्चा लोगों? स्थिर होती है। ठीक। और उसके बाद चल कुंडली धारामापी में क्या है? ऐसी धारामापी जिसमें चल कुंडली मतलब जिसमें कुंडली चलती है, मतलब कुंडली क्या होती है? हाँ, विक्षेपित होती है तथा चुंबक स्थिर होता है। अभी बताएंगे इसी में। चुंबक स्थिर होता है। ठीक। तो चल चुंबक धारामापी क्या है? जिसमें चुंबक विक्षेपित होता है तथा कुंडली स्थिर होती है ना। और चल कुंडली धारामापी क्या है? जिसमें कुंडली चलती है मतलब विक्षेपित होती है, और चुंबक क्या होता है? स्थिर होता है। इसमें हम लोग को इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है केवल चल कुंडली धारामापी के बारे में। ठीक। अब चल कुंडली धारामापी दो प्रकार की होती है ना। क्या क्या होती है? दो प्रकार की। एक होता है निलंबित कुंडली धारामापी और एक होता है किलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न धारामापी, है ना। देखो, राज के अंदर राज है, राज के अंदर राज, और इसके भी अंदर राज है। ये खुद राज है। धारामापी दो प्रकार का होता है, चल चुंबक धारामापी और चल कुंडली धारामापी। इसके दो राज हैं और इसके फिर राज है दो ठो, मतलब राज के अंदर राज है, राजा बाबू है। ठीक। तो चल कुंडली धारामापी दो प्रकार का होता है। इसको नोट करोगे क्या? नहीं करोगे ना? कि करोगे? चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, चलिए। हो गया। अब समझो चल कुंडली धारामापी। मिटाओ इसको। हम्म, अब देखो हम लोग क्या देख रहे थे?
चल कुंडली धारामापी, है ना। चल कुंडली धारामापी क्या है, इसमें दो प्रकार होता है ना। एक क्या होता है हम लोग का, तो एक होता है हम लोग का निलंबन कुंडली धारामापी। निलंबन कुंडली धारामापी, ठीक। एक होता है हम लोग का निलंबन कुंडली धारामापी, या इसी को कभी कभी चल कुंडली धारामापी करके ही बोल देते हैं, ठीक। और दूसरा होता है किलकित, किलकित कुंडली धारामापी, या इसी को हम लोग एक और नाम से प्रदर्श जानते हैं, वेस्टर्न धारामापी। इसी को एक और नाम से जानते हैं वेस्टर्न धारामापी, ठीक। तो दो प्रकार का होता है हम लोग का, वेस्टर्न है, वेस्टर्न नहीं है, वेस्टर्न है, वेस्टर्न धारामापी। तो चल कुंडली धारामापी के भी दो प्रकार हैं, एक हम लोग का होता है निलंबन कुंडली धारामापी, और एक होता है किलकित कुंडली धारामापी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न धारामापी। दोनों का लगभग क्रियाविधि सेम है ना, लगभग दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि निलंबन कुंडली में हम लोग क्या करते हैं, इस निलंबन कुंडली को अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है, दोनों एक जैसा है, पहला और दूसरा दोनों एक जैसा है। इसमें अंतर क्या है कि ये वाला जो है, कौन सा, ये वाला निलंबन कुंडली धारामापी, ये क्या होता है, इसमें फास्फर ब्रांच की पत्तियों के बीच में कॉइल को लपेटा जाता है, और लपेट कर इसे लैब में या शीशे के माध्यम से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम का कुछ भी ले लेते हैं, पहले तो फास्फोरस, फास्फर जी, फास्फोरस शब्द आ जाता है। फास्फर ब्रांच के पत्ती लेते हैं, इसमें कॉइल को ऐसे ऐसे लपेट देते हैं, और उसके बाद इसको लैब या शीशे में रख कर क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, ठीक। और किलकित कुंडली धारामापी क्या है, इसके लिए पहले से तुम्हारा पैमाना बना होता है, ऐसे करके 0 1 2 3 4 ऐसे करके तुम लोग का पहले से क्या बना रहता है, ये पैटर्न बना रहता है, ठीक। जिसको धारा को हम लोग को क्या करना रहता है, डिटेक्ट करना रहता है। जितना उधर रहेगा उतना इधर भी 1 2 3 4 ऐसे करके वो रहता है, ठीक। और एक कांटा रहता है ऐसे करके जीरो में, ऐसे करके, ठीक। तो दोनों का कंडीशन सेम सेम है, दोनों का सिद्धांत हम लोग का सेम सेम है। अंतर बस ये है कि इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, फास्फर ब्रांच की पत्ती लेते हैं, उस पत्ती में इसको क्या कर देते हैं, ऐसे लपेट देते हैं, और उसके बाद उसमें क्या करते हैं, एक आयताकार लूप बना देते हैं, और उस लूप या उस तार को लपेट कर हम लोग उसको लैब में या शीशे से कुछ एक्सपेरिमेंट करके इसको करते हैं। और किलकित कुंडली धारामापी क्या है, इसके लिए पहले से हम लोग का क्या बना रहता है, पैमाना बना रहता है, ठीक। तो हम लोग को पढ़ना है निलंबन कुंडली धारामापी, या इसी को पेपर में चल कुंडली करके भी दे देता है ना, चल कुंडली धारामापी करके भी दे देता है। तो कंफ्यूजन मत होना, तुमको जितना पूछा जाएगा या जितना बोलेगा उतना ही देना है पेपर में, ठीक। समझ गए। हाँ चलिए, अब अगला हेडिंग डालिए। हाँ इसी को डालो, चलो पहला वाला। हम्म 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 हम्म, ठीक। पहला वाला हेडिंग डालो, चलो। चल कुंडली धारामापी है, डलायत है मेरे में, या इसी को निलंबन कुंडली भी कहते हैं ना। प्रश्न तुमको ऐसे ही पूछेगा, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत। अ, प्रश्न कैसे पूछेगा, चल कुंडली धारामापी को निम्न बिंदुओं पर समझाइए। पहला देगा नामांकित चित्र, दूसरा देगा सिद्धांत, तीसरा देगा कार्यविधि या सूत्र, दोनों में से कोई भी एक, और उसके बाद धारामापी की सुग्राहिता दे देगा, या लाभ हानि, या कुछ भी दे सकता है आपको, है ना। इससे रिलेटेड वो 4 पॉइंट 5 पॉइंट बना करके, मतलब निम्न बिंदुओं पर समझाइए करके 2 3 पॉइंट या 4 पॉइंट करके वो दे देगा, ठीक। क्लियर है इतना। हाँ किसी को कोई डाउट दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। आगे बढ़े तो चलिए, अब हम लोग चल कुंडली धारामापी में प्रवेश करते हैं, ठीक। चलो, चल कुंडली धारामापी, अब समझो इसमें कैसा कैसा होता है, ठीक। इसमें क्या करते हैं, चल कुंडली में ये दो ऐसे होता है पॉइंट, इससे धारा अंदर भेजते हैं और इससे बाहर निकालते हैं, और इसके बाद हम लोग गैल्वेनोमीटर में जाकर के इसको डिटेक्ट करते हैं करंट को, ठीक, कितने का फ्लो हो रहा है उसको, समझ गए। बस, तो इसके लिए भी हम लोग को क्या करेंगे, दो टर्मिनल लाएंगे, एक T1 और एक क्या करते हैं, T2, है ना। तो एक T1 टर्मिनल हम लोग यहाँ से लाते हैं ऐसे करके, ठीक। और यहाँ पर हम लोग का ऐसे करके दे देंगे पेचकस स्क्रू जो भी है, इसको हम लोग मान के चलते हैं T1,
दिख रहा है, T1। ठीक, और इसका कनेक्शन हम लोग किससे करते हैं, यहाँ मरोड़ पत्ती इसको कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, हाँ मरोड़ पत्ती। मरोड़ पत्ती क्या होता है समझते हो, ये मरोड़ पत्ती है। अच्छा, बुक में इसको ऐसे ना देके इधर से लाया है ना, तुम लोग कैसे भी कर सकते हो, मैं लास्ट टाइम बताऊंगा। ठीक, मरोड़ पत्ती, मरोड़ पत्ती क्या है, एक ऐसा लेंगे और इसमें वायर को ऐसे 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 लपेट लपेट देंगे फुल टाइट, तो उसी को क्या कहते हैं, मरोड़ पत्ती। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वायर लपेटते हैं ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मरोड़ पत्ती कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज। हाँ, किसी कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ चलो अब देखो, ये ऐसे छोटा सा रहता है और इसी में ये रहेगा हम लोग का क्या, फास्फर ब्रांच की पत्ती। फास्फर ब्रांच की क्या होता है, पत्ती। यही हम लोग का है फास्फर ब्रांच की पत्ती। ठीक, फास्फर ब्रांच की पत्ती क्यों लगाते हैं, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हम लोग फास्फर ब्रांच की पत्ती लगाते हैं। चलो सोचो, क्या कारण था कि हम लोग फास्फर ब्रांच की पत्ती लगाए। तो इसका कारण क्या है, तो इसको लगाने का कारण है यह बल आघूर्ण उत्पन्न करता है ना। क्या करता है ये, बल आघूर्ण उत्पन्न करता है ना। जैसे बल हम लोग उसमें देखे थे ना, अ, इससे पिछले वाली वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में मैं क्या बताया था, मेरे पास है नहीं कुछ, रुको एक सेकंड। ये पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर एक बल इधर से इधर की ओर लग रहा है और एक बल इधर से इधर की ओर, तो ये ऐसे करके घूमेगा ऐसे ऐसे, तो यही बल आघूर्ण है। तो ये फास्फर ब्रांच की पत्ती क्या करती है, बल आघूर्ण उत्पन्न करती है। ठीक, अच्छा, फास्फर ब्रांच पत्ती का लगाने का कारण क्या है, देखो मैं समझा दे रहा हूं। फास्फर ब्रांच का जो पत्ती है ना, फास्फर ब्रांच की पत्ती लगाने का कारण, अब ये मत समझना कि ये बल आघूर्ण उत्पन्न करता है इसीलिए सर हम लोग फास्फर ब्रांच की पत्ती लगाते हैं, नहीं, इसके कारण नहीं है, और बहुत कुछ है ना। क्या क्या, पहला पहला तो यह विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का क्या है, अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है। नोट पॉइंट में इसको याद रखना, तुम लोग लिख लेना इसी को बताने के बाद। ठीक, विद्युत का यह कैसा है, बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर चालक है। दूसरा क्या है, यह पूर्णतः प्रत्यास्थ है, सॉरी, पूर्णतः यह कैसा है, प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ है कहने का मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तीस पांचवी उसमें तो पढ़े हो 11वीं में। चलो बताऊंगा, यह पूर्णतः प्रत्यास्थ है और इसकी ऐंठन दृढ़ता कम होती है, इसकी ऐंठन दृढ़ता कम होती है। ऐंठन दृढ़ता कम होती है कहने का मतलब क्या है पता है, इसमें अगर विद्युत का प्रवाह बंद कर दे तो इस तार की ऐंठन शीघ्र समाप्त हो जाती है। कहने के लिए समझो, मैं बता रहा हूं, एक रबड़ है, या ऐसे समझो, मैं कैसे बताऊं, छोटे बच्चे लोग वो खेलते थे देखे हो, रस्सी से, छिप्पू जिसको कहते हैं, छिप्पू हमारे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में छिप्पू कहते हैं। क्या कहते हैं, कोका कोला का बॉटल का ढक्कन रहता था कांच वाला, उसको चपटा करके उसको ऐसे चक्री बना देते थे और उसमें दो ठो छेद कर देते थे, ऐसे ऐसे करके चक्री बनाते थे और उसमें दो ठो यहाँ यहाँ छेद कर देते थे और इसी छेद से रस्सी घुमाते थे और रस्सी से ऐसे ऐसे करके घुमा के ऐसे खींचते थे और खींच के किसी कुछ कुछ चीजों को काटते थे, पत्ता वत्ता को। हाँ समझे, बस उसी में देखो, जोर से खींचोगे फिर ऐसे छोड़ोगे तो ऐंठन आएगा और उसको फिर खींचोगे तो सांस से उसका ऐंठन क्या हो गया, खत्म। तो फास्फर ब्रांच की पत्ती भी इसकी ऐंठन दृढ़ता क्या होती है, कम होती है। मतलब इसमें धारा का प्रवाह अगर हम लोग बंद कर दे तो इसकी ऐंठन शीघ्रता समाप्त हो जाती है, मतलब जितना कस के ऐंठाया रहता है, ऐंठाया मतलब लपेटाया रहता है, उतना ही जल्दी वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। दूसरा पूर्णता प्रत्यास्थ है। पूर्णता प्रत्यास्थ है क्या है, इलास्टिसिटी किसको कहते हैं, प्रत्यास्थ। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। नहीं समझे, आसान भाषा में समझो, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी आकार या आकृति में परिवर्तन किया जाता है, फिर वस्तु पर अगर बल लगाना हम लोग छोड़ दें तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ कहते हैं। जैसे मतलब मान लो एक हम लोग का क्या ले लेते हैं, क्या ले लें, रबड़ ले लो। ठीक है, रबड़, हाँ, रबड़ को सिंपल पकड़े रहो तो सिंपल में इतना लंबा रहेगा,
इतना लंबा। अब रबड़ रगड़ के कह रहा हूँ, रबड़ को पकड़ के खींच दो। हाँ, शब्द मिस्टेक होता है। रबड़ को पकड़ के खींच दो, मतलब हम लोग बल लगा रहे हैं तो रबड़ यहाँ से यहाँ गया। अब जैसे ही रबड़ को छोड़ोगे तो फिर रबड़ वापिस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, तो उसमें क्या है, प्रत्यास्थ है। वैसे ही इसमें फास्फर ब्रांच में भी प्रत्यास्थ होता है। इसमें जितना ऐठन होता है ना, उसको छोड़ोगे, मतलब जिस कारण से ऐठन होता है उसको छोड़ोगे तो वो ऐठन फिर क्या हो जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापिस आ जाता है। इसलिए यह कैसा है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है। इसको नोट करोगे तो नोट कर लो, चलो नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। और हो गया, चलो अब देखो, फास्फर ब्रांच की पत्ती हो गया, समझे इसको? हाँ, अब फास्फर ब्रांच की पत्ती लगी होती है तो पत्ती का काम तो तुम लोग को पता चल गया। या पत्ती को अलग कलर में दिखाऊं तो तुम्हारा आंख खुल जाएगा। यहां से देखो, इस पत्ती को मैं अलग कलर में दिखा दे रहा हूँ, करिया करिया। अब फास्फोरस ब्रांच की कैसे लेंगे, पतली पट्टी लेंगे, मोटा पट्टी नहीं लेंगे, क्योंकि मोटा पट्टी से हम लोग का सब की चीज क्या हो जाएगा, गड़बड़ा आ जाएगा। ठीक, फास्फोर ब्रांच का क्या लेंगे, हाँ पतला पट्टी लेंगे। ठीक, चलो आगे देखें। देखो इसमें, इसके बाद क्या होता है, फास्फोरस ब्रांच की पत्ती ले लिए, है ना, अब कोई डाउट दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फास्फर ब्रांच की पत्ती में एक ये लगा होता है दर्पण, समतल दर्पण। यहीं पर एक आपका क्या लगा रहेगा, यहाँ पर समतल दर्पण। ये क्या है, समतल दर्पण है। ठीक, समतल दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण का काम क्या है, तो समतल दर्पण का काम ये है कि ये प्रकाश की किरण एक आएगी, मैं बताऊंगा कैसा कैसा होगा, प्रकाश की किरण टकरा के कैसा होगी। समतल दर्पण का काम अभी ना बता के मैं तुमको बाद में बताऊंगा, ठीक, कैसा कैसा ये काम करता है समतल दर्पण। तो ये हम लोग का क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। ठीक, उसके बाद इसी में, इसी ये जो हम लोग का समतल दर्पण है, इसी में हम लोग क्या करेंगे, आयताकार कॉयल बनाएंगे। आयताकार कॉयल कहने का मतलब क्या है, एक तार लेंगे तांबे का और इसको क्या है, इसी में लपेटेंगे। देखो, पता नहीं मेरा बन रहा है कि नहीं, एक बार एक सेकंड में खुद देख लूं। एक शेप बना फिर दूसरा शेप बन जाएगा। ये, हाँ यहां से आ जाएगा। देखो, ये कुंडली को क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं ऐसे। बुक में दिया है, बुक हिसाब से भी बना सकते हो, है ना, वो गलत नहीं है। ये, और चलो इतना में कर देते हैं बस। तब दो जगह हो गया, ये एक जगह यहां से जुड़ा है और एक जगह यहां से जुड़ा है। ठीक, इतना समझे? अच्छा, इसके बीच हम लोग क्या करते हैं, एक एल्युमिनियम की फ्रेम रखते हैं। इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम की फ्रेम कर देते हैं। देखो, ये हम लोग क्या कर दिए, एल्युमिनियम का फ्रेम यहाँ से। हाँ बस बस, ये हम लोग क्या कर दिए, एल्युमिनियम का फ्रेम कर दिए। ये जैसे फोटो फ्रेम आता है ना, वैसे ही एल्युमिनियम का फ्रेम कर दिया। ये क्या है बच्चा लोगों, तो ये है सर एल्युमिनियम का फ्रेम। एल्युमिनियम का फ्रेम, इसका कार्य क्या है आप आगे देखेंगे, जैसे जैसे बताते जाऊंगा। ठीक, ये हो गया एल्युमिनियम का फ्रेम। अच्छा, इस एल्युमिनियम के फ्रेम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक नर्म लोहे का क्रोट डाल देते हैं। ठीक, नर्म लोहे का क्रोट, क्या क्रोट डालने का कारण क्या है, सोचो, क्योंकि इसकी चुंबकनशीलता क्या होती है सबसे अधिक। नर्म लोहे के क्रोड में हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं इसमें। तो नर्म लोहे, इसको थोड़ा सा ऐसे डिजाइन बना दो, ठीक है ऐसे। नर्म लोहे के क्रोट डालने का कारण क्या है, तो देखो, नर्म लोहे के क्रोट की चुंबकनशीलता अधिक होती है ना, उसका चुंबकत्व तो ज्यादा होता है, जिसके कारण वह ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र को अपने में से प्रवाहित होने देता है। ठीक, इसकी चुंबकशीलता जी, चुंबकन कहता हूं, चुंबकशीलता अधिक होती है, जिसके कारण अधिक से अधिक क्षेत्र रेखाएं इससे क्या होती है, गुजरने का प्रयास करती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाता है, मान बढ़ जाता है। अब चुंबक कहाँ से आया सर, तो ये तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व तो है, तो चुंबकत्व तो आएगा ही, तो चुंबक अभी लगाएंगे, लगाए नहीं है। ठीक, ये समझे, इतना चीज क्लियर हुआ। इसमें क्या करते हैं, एक तांबे के तार से ऐसे कॉइल बनाए रहते हैं हम लोग, और इस कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, इस कॉइल के अंदर एक हम लोग एल्युमिनियम का फ्रेम लेते हैं। ठीक, और एल्युमिनियम के फ्रेम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नर्म लोहा, इसको देखो, इसका भी नामकरण कर दो, चलो ये वाले का, ये वाले का, ये क्या है,
नर्म लोहे की क्या है, क्रोड है। हो गया, नर्म लोहे की क्रोड है। अच्छा, यहाँ नोट पॉइंट में कहीं पर लिख लेना, नोट पॉइंट में, है ना, जो नर्म लोहे की क्रोड होती है, या नर्म लोहा जो उपयोग करते हैं, सीधा समझो, नर्म लोहा का चुंबकशीलता कैसा होता है, अधिक। चुंबकशीलता अधिक कहने का मतलब क्या है, ये अपने क्षेत्र से अधिक चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगा, गुजार देगा। ठीक, समझ गए। हाँ ठीक। फास्फोरस ब्रांच की पत्ती क्यों लगा था, ये समझ में, ऐंठन उत्पन्न करने के लिए। ठीक, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर एक हम लोग और स्प्रिंग लगा देंगे, ऐसे ऐसे। ठीक, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, साफ साफ। ये स्प्रिंग क्या करेगा, बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा। देखो ये क्या कर रहा है, आघूर्ण उत्पन्न करेगा, फास्फोरस बांझ की पत्ती जो आघूर्ण उत्पन्न करेगा, देखो मैं बता रहा हूं, ये आघूर्ण उत्पन्न करेगा। फास्फोरस बांझ की पत्ती मतलब इधर, और ये इधर, इस पर बल लगेगा अंदर की ओर और इस पर बल लगेगा बाहर की ओर, कल के वीडियो में देखे थे। तो ये ऐसे गति करेगा। अब ऐसे गति करेगा तो यहां पर स्प्रिंग भी मुड़ेगा, इसके कारण यहां पर ऐठन उत्पन्न होगा, और ये ऐठन कैसा होगा, विपरीत बल आघूर्ण के बराबर। तो ये क्या करेगा, इसको उसके वापिस पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। अगर मान लो हम लोग इसको इतना मोड़े हैं तो ये इसको इतना वापिस मोड़ेगा। ठीक, लास्ट हम बताऊंगा ये सिस्टम कहां पर होता है, गैल्वेनोमीटर, उसमें देखे हो ना, इलेक्ट्रिक वाले लोग के पास गैल्वेनोमीटर, काला और नीला, काला और लाल का तार होता है, उसी को टच कराते हैं। हाँ, वहीं पर मैं बताऊंगा कि तुम लोग का टच कराने से जीरो से इधर कांटा होता है ना, वो कांटा इसमें कहाँ लगा होता है, इसको तुम लोग समझना ध्यान से। ठीक, चलिए, तो ये हम लोग का नर्म लोहा हो गया, और यहीं पर हम लोग का क्या रहता है, ये क्या है, यही हम लोग का क्या है, स्प्रिंग है। ठीक, इसका भी नाम दे दो, ये बच्चा लोग हम लोग का क्या है, स्प्रिंग, स्प्रिंग बाबू। ठीक, अब स्प्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को यहां पर से कुछ से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे डब्बा के माध्यम से, और इसको यहां से लेकर हम लोग जाते हैं, और कहां तक जाते हैं, यहां से ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे करके यहां पर रख देते हैं, T2 पर। ठीक, ऐसे करके T2 पर, जो हमको जरूरत पड़ेगा कुछ चीज के लिए तो हम लोग ले लेंगे। थोड़ा साफ बना दो यार, खराब दिख रहा है। चलो चित्र को बनाओ, उसके बाद फिर आगे इसका कार्यविधि हम लोग देख लेते हैं। T2 है ये। अब देखो, इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, मतलब प्रबल चुंबकीय द्विध्रुवों के बीच में रखेंगे, है ना। तो एक हम लोग ले लेते हैं नॉर्थ, और एक ले लेते हैं हम लोग क्या, साउथ। ठीक, तो हम लोग एक ले लेंगे नॉर्थ, ये। ठीक, ये इस शेप में रहता है, इसका चुंबक जो है ये इस शेप में रहेगा, देखो नॉर्थ है, और इसका शेप मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, नर्म लोहे को हटा देता हूँ अभी कुछ देर के लिए, है ना, इसका शेप मैं ऐसे ले लेता हूँ। ये स्प्रिंग को भी हटा दो, इसको कहीं और अलग से नाम दे देंगे पैटर्न वाइज। ये साउथ। ठीक, नॉर्थ और साउथ, ये हम लोग का स्प्रिंग हो गया, और इस भैया को हम लोग यहाँ दे देते हैं, इस भैया को कहीं और भेजो, क्योंकि यहाँ पर ये सूट नहीं कर रहे हैं, यहाँ भेज देते हैं, है ना। ये क्या है, नर्म लोहे की क्रोड है। ठीक, ये हम लोग का कहाँ गया, नर्म लोहे की क्रोड है। समझे इतना चीज, कहीं पर कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो देखो, ये जो स्प्रिंग है ये, हम लोग का ऐसा समझ सकते हो तुम लोग, ये जो स्प्रिंग है ये बदला आघूर्ण है ना। जैसे बल युग्म आघूर्ण होता है ना, ये क्या करेगा, ऐठान उत्पन्न करेगा, और ये बदला लेगा। बदला लेगा मतलब ये जितना घुमाया रहेगा फास्फोरस ब्रांच, उसको ये रिपीट उल्टा करेगा। मतलब तुम अगर इतना घुमाए हो ऐसे, तो ये क्या करेगा, उसको उल्टा ऐसे घुमाएगा, मतलब ये प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। और इन्हीं दोनों में लड़ाई होता है, ये दोनों कैसे हैं, बदला आघूर्ण है। ठीक, बदला लेते हैं। क्लियर हो गया इसको। अब ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो इसके क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, देखो नॉर्थ से साउथ की ओर, इस दिशा में देखो, इस दिशा में, इस दिशा में। इसको मत बनाना, मैं बता दे रहा हूँ ये। ठीक, इस दिशा में होगी। क्लियर हो गया इतना चीज। चलिए अब इस चित्र को बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चित्र को बनाओ, चलो। हो गया।
हाँ, अब चलो धारा प्रवाहित करें। हाँ, मान लो इसमें धारा आई प्रवाहित की जाती है, आई, धारा आई प्रवाहित की जाती है। तब ये धारा आई जो है ये यहाँ से होकर आई, है ना, फिर यहाँ से आई और फिर इधर से इधर आई। देखो यहाँ से ऐसे करके आएगी और ये इधर, फिर देखो इधर से ऐसे करके जाएगी ऐसे, फिर यहाँ से कॉइल जाएगी इधर, फिर यहाँ से घूम के आएगी तो इधर, फिर यहाँ से घूम के आएगी तो इधर, फिर यहाँ से घूम के आएगी तो इधर, और फिर यहाँ से घूम के आएगी तो इधर। मतलब देखो इधर ऊपर हो रहा है, इधर नीचे हो रहा है। ठीक, मतलब धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है, देखो इधर से आई 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 फीलिंग। ठीक, चलो वो गाना नहीं है, इंस्टाग्राम का रील मत देखा करो, जिंदगी बर्बाद है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का क्या, धारा आई आई। ठीक, अब देखो ये हो गया हम लोग का। अब समझो धारा का प्रवाह नॉर्थ से साउथ होगा। अब देखो इसमें एक चीज समझना, आई बराबर, आई मतलब हम लोग का धारा प्रवाहित होगा। जब धारा इसमें प्रवाहित होगा तो हम लोग का पढ़े हैं कली के हम लोग वीडियो में पढ़े हैं, कली के हम लोग का एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर धारावाही लूप पर क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। और कल हम लोग बल आघूर्ण कैसे देखे थे, है ना, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रखा जाता है ना, तो क्या होता है, एक बल फ्लेमिंग के कौन से नियम से, दाएं हाथ के नियम से, एक बल हम लोग का लगता है किधर की ओर, अंदर की ओर, इधर की ओर, और एक बल लगता है इधर से बाहर की ओर, इधर की ओर। तो ये वस्तु या ये लूप कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे। ठीक, तो वैसे ही जब धारा का प्रवाह होगा तो ये लूप कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। मान लो एक एग्जाम्पल के लिए ये लूप जो है, ये लूप है ना, ऐसा समझो, मान लो ये लूप घूम करके, ये लूप ऐसे था, घूम करके ऐसे आ गया, घूम करके लूप कैसे आ गया, ऐसे आ गया। तो ये जो है स्प्रिंग, ये क्या करेगा, ये इसको पुनः इसके वापिस अवस्था में लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। समझे, हाँ बस यही हम लोग का क्या करेगा, स्प्रिंग को वापस लाने का प्रयास करेगा। ठीक, तो इस विक्षेपक बल आघूर्ण, ये जो फास्फर ब्रांच का पत्ती है ये बल आघूर्ण लगाएगा। ठीक, टॉर्क क्या कहते हैं, टॉर्क उत्पन्न करेगा, है ना। तो ये जो टॉर्क है मतलब टाउ, ठीक, विक्षेप बल युग्म आघूर्ण, तो ये जो टॉर्क है ये यहाँ पर स्प्रिंग में संचित होगा, जितना ये मुड़ा रहेगा वो। अब स्प्रिंग क्या करेगा, इसको वापस देने का प्रयास करेगा। मतलब मान लो ये मेरा हाथ है, तो हाथ मेरा लूप है, अब हाथ मेरा ऐसे मुड़ेगा, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करेगा, ऐसे। मतलब जितना ये मोड़ा है उसके विपरीत इसको ये मोड़ेगा। इसका काम कौन करेगा, स्प्रिंग, वही बदला लेने वाला, जितना ये मुड़ा है उसका बदला लेके इसको वापस करेगा। ठीक, ये हो गया। हाँ चलो, अच्छा रही बात समतल दर्पण की, समतल दर्पण का कार्य क्या है, तो समझो समतल दर्पण का कार्य है, प्रकाश की किरण को देखो, जैसे मान लो यहाँ पर है, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, या ऐसे समझो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और इधर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक, अब देखो मान लो कोई प्रकाश की किरण आती है ना, और इससे टकरा करके 0 पर पड़ती है शुरू में। कहाँ पर पड़ती है, 0 पर पड़ती है। प्रकाश की किरण आती है और इससे टकरा करके, मतलब इस समतल दर्पण से टकराती है और यहाँ पर 0 पर पड़ती है ना। इतना क्लियर हो गया। कहीं पर इसमें चित्र में कहीं पर कोई डाउट होगा तो बताओ। ठीक, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई प्रकाश की किरण इससे टकरा कर, हाँ जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम लोग लैंप ले आए। अब लैंप लाए तो उसकी प्रकाश की किरण इस समतल दर्पण से टकरा करके 0 पर पड़ी। अब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित के कारण जो प्रकाश की किरण है, मान लो यहां से टकरा कर यहां से आती है और यहां से टकरा करके वो इधर आ जाती है 3 में। तो जो यहां से यहां तक का विक्षेप हुआ फाई, मान के चलते हैं इसमें विक्षेप कितना है, फाई, इसी को ये समतल दर्पण क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक, कि कितना कितना हुआ है हम लोग का। ठीक, जिससे पैमाने में 0 की स्थिति हम लोग का क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक, अच्छा ये सुई की तरह कार्य करता है, मैं बताऊंगा सुई हम लोग का कहाँ चिपका रहेगा इसमें। तो ये क्या होता है, समतल दर्पण एक सुई की तरह कार्य करता है। जैसे सुई में हम लोग का ऐसे रहेगा, गैल्वेनोमीटर तुम लोग देखे होगे, ये ऐसे गैल्वेनोमीटर होता है और यहाँ पर ऐसे करके 2 ठो होता है, ये रहता है, इतना में ऐसा रहेगा, और ये हम लोग का क्या रहता है, सुई होता है। ठीक, और ये हम लोग का काला वाला वायर रहेगा, ऐसे काला वाला गया रहेगा ऐसे करके वायर ऐसे, और यहाँ से लाल वाला गया रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 और 4।
ठीक। और यहाँ से क्या कह रहेगा, रेड कलर का वायर कह रहेगा, रेड कलर का वायर। और देखे हो वो जा रहे हो तो टीवी वाले लोग कैसे देखते हैं, ऐसे ऐसे टच कराएंगे फिर ऐसे देखेंगे। मतलब ये जो है ये यहाँ पर ये ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद फिर उसको कहीं दूसरे में टच करा कर देखेंगे, फिर देखेंगे ऐसे करके हुआ कि नहीं। मतलब उन लोग ये देखते हैं कि उपकरण सही है कि नहीं, मतलब धारा इसमें अच्छे से प्रवाहित हो जाएगा कि नहीं। उसको देखने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, गैल्वेनोमीटर लाते हैं। ठीक, तो पहले स्टार्टिंग में कहाँ है जी, तो उसी तरह ये समतल दर्पण में भी प्रकाश का किरण अपतित होता है तो पहले कहाँ रहता है, जीरो पर। उसके बाद वो इधर उधर विक्षेपित होता है, जैसे यहाँ पर विक्षेपित हुआ ना ऐसे करके, तो वैसे ही यहाँ पर से भी क्या होता है, विक्षेपित होता है। ठीक, समतल दर्पण उसी के काम आता है और ज्यादा कुछ नहीं। ये हो गया। हम्म, तो ये हो गया स्वच्छ नामांकित चित्र। अब इसका सिद्धांत, फिर संरचना, फिर कार्यविधि, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद सूत्र का स्थापना। अब देखो पेपर में पूछता क्या है, प्रश्न कैसे पूछेगा। पहला हम लोग का पूछेगा नामांकित चित्र, जो हम लोग दे चुके, ये वाला एक जमा नामांकित चित्र दिए हो ना। उसके बाद दूसरा बोलेगा हम लोग का दे सकता है सिद्धांत या रचना दे सकता है, संरचना। संरचना कैसे कैसे कौन कौन सा जुड़ा है उसको दे देगा। तीसरा हम लोग को देगा सिद्धांत, कार्यविधि तो ऐसा है नहीं, सिद्धांत व सूत्र की स्थापना, ऐसा देगा। ठीक, और उसके बाद धारा मापी की सुग्राहिता, अगर एक्स्ट्रा देना चाहे चौथा तो ये दे सकता है धारा मापी की सुग्राहिता, अगर दिया तो की बात है, सुग्राहिता। ठीक, बाकी ये तीन ठो है हम लोग का। तो नामांकित चित्र हम लोग का पहले से क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं संरचना के बारे में, तो चलो संरचना बोलते जाता हूँ, लिखो। हाँ, छोटा थोड़ा शार्ट कट करके लिखवा रहा हूँ ना संरचना को, ज्यादा हार्ड करके नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक, और इसमें M1 M2 अगर इसमें कुछ नहीं माना हूं ना अभी, ABCD कौन कौन क्या क्या है मैं मानते जाऊंगा और बताते जाऊंगा। ठीक, चलो लिखो। हाँ, हेडिंग डालो ना, चलो। अब देखो, इस आयताकार लूप को हम लोग क्या मानेंगे, ए। ठीक, चलो बोलते जा रहा हूं, लिखो। एक आ, एक आयताकार कुंडली ए होता है, इसमें लिखो, इसमें इसमें एक आयताकार कुंडली ए होता है। ठीक, इसमें एक आयताकार कुंडली क्या होता है, ए होता है। ठीक, इसमें आयताकार कुंडली ए होता है, जिसे एल्युमिनियम के फ्रेम से लपेट कर बनाया जाता है। जिसे एल्युमिनियम के फ्रेम, ये एल्युमिनियम का फ्रेम है ना, इसी में लपेट कर बनाया जाता है। ठीक, इसे एल्युमिनियम के फ्रेम से लपेट कर बनाया जाता है। लिखो चलो जल्दी, थोड़ा स्पीड में लिखना ना। इसे एल्युमिनियम के फ्रेम से लपेट कर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक, इस कुंडली को, ये जो कुंडली है, इस कुंडली को प्रबल चुंबक, प्रबल चुंबक NS के बीच में, देखो NS के बीच में, प्रबल चुंबक NS के बीच में किसके द्वारा लटकाओगे, अब हवा में थोड़ी लटकेगा, NS के बीच में फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से लटकाया जाता है। इसे प्रबल चुंबक NS के बीच में फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से क्या किया जाता है, लटकाया जाता है। देखो फास्फर ब्रांच की पत्ती है, इसी के पत्ती के माध्यम से कैसा है, NS के बीच में क्या है, लटका है। ठीक, इस फास्फर ब्रांच की पत्ती का संबंध, इस फास्फर ब्रांच की पत्ती का संबंध मरोड़ पत्ती या मरोड़ टोपी भी कहते हैं, मरोड़ पत्ती H से होता है। इस फास्फर ब्रांच की पत्ती का संबंध मरोड़ टोपी H से होता है। हो गया। उसमें लिखो, इस फास्फर ब्रांच की पत्ती में एक समतल दर्पण M होता है ना, मिरर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो इसका M नाम दे देते हैं। इस फास्फर ब्रांच, पूर्ण विराम करके लिखना यहां पर, इस फास्फर ब्रांच की पत्ती में एक समतल दर्पण M होता है।
होता है। ठीक। हाँ, अब देखो, इस लूप का दूसरा सिरा स्प्रिंग एस पी से जुड़ा होता है। ये पहला सिरा तो इधर जुड़ा है, दूसरा सिरा किससे जुड़ा है? स्प्रिंग एस सी से जुड़ा है, एस पी से, है ना। एस पी मतलब वो पुलिस वाले एस पी नहीं। ठीक। इस लूप का दूसरा सिरा स्प्रिंग एस पी से जुड़ा होता है। पूर्णविराम। T1 व T2 दो संयोजक पेंच होते हैं, बस इतना ही, ज्यादा डिटेल नहीं। T1 और T2 दो संयोजक पेंच होते हैं। अब ये हो गया इसका क्या? संरचना। दो चीज हो गया। हाँ। अब हेडिंग डालो सिद्धांत व सूत्र की स्थापना, कैसा कैसा होगा आराम से समझते जाना। सिद्धांत व सूत्र की स्थापना। अच्छा, यहां अटकेगा शायद कहीं पर। चलो, सिद्धांत व सूत्र की स्थापना। ठीक। तो पहले हेडिंग डाल लो सिद्धांत, है ना, सिद्धांत ऐसे करके कर लो। क्या होते हैं बोलते जा रहा हूं, सिद्धांत लिखो, चलो उसी में हेडिंग डालो सिद्धांत। यहाँ पर चमक रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर चमकता है। सिद्धांत व सूत्र की स्थापना। हेडिंग डालो सिद्धांत। लिखो। ठीक। जब किसी धारावाही कुंडली को, हाँ लिखो, जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है, जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है, जब धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये एनएस है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है ना, लटकाया जाता है कि उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। अब देखो, इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो मतलब ऐसे, धारा का प्रवाह ऐसा हो रहा है और तल भी कैसा है, ऐसा, है ना। इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हो? समांतर हो। ऐसे नहीं रख रहे हैं, ऐसे रखते तो देखो धारा का ये, हम लोग का चुंबक नॉर्थ साउथ ऐसे जाता, लेकिन ये तल के लंबवत हो जाता। देखो इसमें पढ़ रहे हैं ना, तल के लंबवत हो जाता, तो हम लोग इसको ऐसे रखते हैं, तो इसका तल के कैसे हो जाता है? समांतर। ठीक। तो क्या लिखे हो? हाँ, जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है, हाँ लटकाया जाता है, जिससे उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, मतलब इस प्रकार लटकाया जाता है कि उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो? समांतर हो। ठीक। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हो? समांतर हो। इतना हो गया क्लियर? तो तो कुंडली पर अधिकतम, कुंडली पर अधिकतम, हाँ तो कुंडली पर अधिकतम, कुंडली पर अधिकतम विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है। हाँ, क्या लिखे? हाँ। ठीक। लिखो लिखो चलो। कुंडली पर अधिकतम विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण लगता है या बल युग्म लगता है, जैसा भी लिखो, है ना, जो निम्न है ना, बल युग्म आघूर्ण लगता है जो कैसा है? निम्न है। और कल के लेक्चर में देखे थे कैसा लगता है? टाउ बराबर एन आई ए बी। टाउ बराबर कैसा लगता है? एन आई ए बी। इसको मानते हैं समीकरण एक। इसको क्या मानते हैं बच्चा लोगों? समीकरण एक। ठीक। अब समझो, टाउ मतलब ये टार्क होता है ना, मतलब ये जो विक्षेपक है, हम लोग का सूत्र क्या होता है? एन आई ए बी साइन क्या होता है? थीटा, है ना। तो थीटा 90 होगा, क्यों? क्योंकि देखो हम लोग का कैसा होता है,
ये जो थीटा का मान है ये किस पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र पर, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, और किस पर निर्भर करता है? ए पर, एरिया वेक्टर पर, मतलब क्षेत्र सदिश पर। देखो कैसा है क्षेत्र सदिश, किस कैसा है? तल के लंबवत। तो हम लोग का ये कैसा है? देखो नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, मतलब कैसा है? ऐसा है ना? और तल है, ये तल, ये क्या है? तल। तो तल के कैसा होगा? परपेंडिकुलर, लंबवत, ऐसे परपेंडिकुलर योर थोथना की ओर, है ना? तो परपेंडिकुलर किधर होगा? इधर। तो देखो ये हम लोग का मान के चलते हैं, ये हम लोग का नॉर्थ से साउथ हम लोग का कैसा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र, है ना? इस पर हम लोग इसके तल के समानांतर हम लोग रखे थे ऐसे, देखो। तो इस पर हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो, इस पर हम लोग का क्षेत्र सदिश कैसा होगा? लंबवत बाहर की ओर। तो देखो एक हम लोग का उधर है, एक इधर है। तो देखो इधर है और इधर है, मतलब इधर तुम्हारे साइड देखो, ये इधर है, कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। और इसका क्षेत्र सदिश किधर होगा? इधर। तो दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है? देखो 90 का बन रहा है। तो 90 का बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का टाउ बराबर कितना होता है? NIAB साइन कितना होता है? थीटा होता है। तो थीटा की जगह में हम लोग कितना रख देंगे? 90 रख देंगे, है ना? और थीटा की जगह में 90 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? NIAB। इसीलिए अधिकतम के लिए डायरेक्ट मैं कल लाया था, टाउ बराबर क्या होता है? NIAB। इतना समझे? हाँ। अब देखो इतना समझ गए तो एक चीज समझो बच्चा लोगों, इस आघूर्ण के कारण इतना जो आघूर्ण पड़ेगा, मैं बताया था ना, देखो ये एक बल हम लोग का इधर लगता है पीछे की ओर, और एक बल किधर लगता है? आगे की ओर। ठीक, तो आगे की ओर, अच्छा देखो नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, है ना? नहीं समझ आ रहा होगा तो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखो एक हम लोग का एन इधर है और एक हम लोग का एस किधर है? देखो ऐसे, ऐसे एन, और ये कैसा है? एस। ठीक, और यहीं पर हम लोग का आयताकार लूप है, ऐसे करके समझो। इसमें धारा ऊपर की ओर जा रही है, इसमें धारा नीचे की ओर आ रही है। अब लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करो। इसमें देखो फ्लेमिंग का कौन सा नियम से, कैसा नियम से? दाएं हाथ के नियम से। दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा एन एस इधर है और चुंबकीय क्षेत्र किधर है? ऊपर। तो लगने वाला बल किधर होगा? अंदर की ओर। तो यहां पर देखो, यहां पर जो बल लगेगा, दूसरा मार्क कर लेता हूं, यहां पर जो बल लगेगा वो किधर की ओर लगेगा? देखो अंदर की ओर, अंदर की ओर। यहां पर देखो, अब यहां पर कैसे देखोगे? ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ टू साउथ ऐसे, और धारा की दिशा नीचे, तो लगने वाला बल किधर? तुम्हारी ओर। मतलब इधर हम लोग का बल कैसा लगेगा? बाहर की ओर। अब एक गत्ता लगा लेते हैं ये, ठीक। इधर वाला भाग मतलब इधर वाला भाग अंदर की ओर, इधर वाला भाग मतलब बाहर की ओर। तो देखो ये वाला साइड हम लोग का अंदर की ओर आएगा इधर, और ये वाला साइड बाहर की ओर आएगा इधर। तो ये अंदर ये बाहर, मतलब एक ऐसा घूमेगा ऐसे। अब ऐसे घूमेगा यहाँ पर, ये जो कॉइल है, ये कॉइल कैसे घूमेगा? ऐसे करके घूमेगा। अब ऐसे करके घूमेगा तो इस आघूर्ण के कारण कुंडली क्या होने लगता है? घूमने लगता है, जिससे इस निलंबन तार में क्या हो जाता है? ऐंठन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ऐंठन उत्पन्न होता है ना? और उसमें ऐंठन बल आघूर्ण कार्य करता है, क्योंकि ऐंठन उत्पन्न हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा? ऐंठन बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक, तो चलो उसी में लिखो, इसको लिखे समीकरण एक माने, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। चलो क्या चीज? अच्छा इसको कह रही है, इसको ऐसे शेप में बनाया हूँ। हाँ हाँ, तुम लोग को ऐसा लगता होगा नॉर्थ और साउथ ऐसा रहता है सर, ये वाला चुंबक आप इसको ऐसे शेप दे दिए हैं। तो वैसी शेप है ना? इसको इंग्लिश में कुछ कहते हैं, मेरे को याद नहीं है नाम। लेकिन ऐसा समझो, एक पाइप ले लो, गोल पाइप, और उसको बीचों बीच फाड़ दो, है ना? मान लो ये गोल पाइप है और इसको बीचों बीच फाड़ दिए झा। ये गोल पाइप है, इसको बीचों बीच ऐसे फाड़ दो। तो गोल पाइप को बीचों बीच फाड़ोगे तो ऐसे दिखेगा? ऐसे नहीं रे, ऐसे। जो लोग, है ना, ऐसे करते हो तुम लोग। ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, मतलब ये कैसा है? ये ऐसा। ठीक, चलो टाओ बराबर NIAB हो गया है। चलो उसी में लिखो, बोलते जाता हूँ, बोलते जा रहा हूँ, लिखो चलो, कोई दिक्कत नहीं। इस आघूर्ण के कारण, इसी में पैराग्राफ चेंज कर लिखना, इस आघूर्ण के कारण कुंडली घूमने लगती है, इस आघूर्ण के कारण कुंडली घूमने लगती है, जिससे, हाँ, इस आघूर्ण के कारण कुंडली घूमने लगती है, जिससे
तार में ऐठन उत्पन्न होता है, जिससे तार में क्या होता है, ऐठन उत्पन्न होता है। जिससे तार में क्या होता है, ऐठन उत्पन्न होता है। अच्छा, कौन सा तार है, निलंबन तार, है ना, क्योंकि हम लोग निलंबित कुंडली देख रहे थे ना। जिससे तार में ऐठन उत्पन्न होता है और उसमें ऐठन बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है, और उसमें ऐठन बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है, और उसमें ऐठन बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है। ठीक। अब उसके बाद देखो उसी के नीचे, यदि कुंडली का विक्षेप, यदि कुंडली का विक्षेप फाई हो तो, यदि कुंडली का विक्षेप फाई हो तो, अब देखो किसी भी कुंडली के विक्षेप 5 होगा तो ऐठान बल युग्म आघूर्ण कैसा होगा, तो ऐठान बल युग्म आघूर्ण बराबर कितना होगा, के फाई, जहां के हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है। इसको एक प्रकार से और समझो, एक काम करो, इसको मैं बता दे रहा हूँ, फिर एक और प्रकार से बता दूंगा। ठीक। यदि कुंडली का विक्षेप क्या हो, फाई हो, तो ऐठन बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, के फाई हो जाएगा। ठीक। हाँ। अब संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में यहाँ जो बल आघूर्ण लगा है ना, विक्षेपक बल आघूर्ण, और इस विक्षेपक बल आघूर्ण के कारण ये कुंडली घूमा, और ये कुंडली घूमा तो इस तार में या निलंबन तार में ऐठन उत्पन्न हुआ, जिससे ऐठन बल युग्म आघूर्ण हुआ। एक के कारण जब दूसरा कुछ अपने आप बदलता है ना, तो वो उस दोनों में हम लोग का संबंध आ जाता है ना। ऐठन बल युग्म आघूर्ण के फाई हो तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में हम लोग का हो जाएगा विक्षेपक बल आघूर्ण, विक्षेपक बल आघूर्ण, शब्दों को समझना, बराबर ऐठन बल आघूर्ण। शॉर्टकट लिख रहा हूं ना, ऐठन बल आघूर्ण या बल युग्म करके कर सकते हो तुम लोग। ठीक। बल युग्म आघूर्ण, ये भी बल युग्म आघूर्ण है, शॉर्टकट। तो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, एन आई ए बी बराबर ये क्या हो जाएगा, के फाई। ठीक। अच्छा, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग को आई का मान चाहिए, तो आई को रखो, तो उधर कौन चल देगा, के फाई बटे हो जाएगा एन ए बी, उधर नीचे जाएगा तो एन ए बी। ठीक। यहां के बटे एन ए बी क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। नियतांक क्या होगा, देखो हम लोग मान लेते हैं आई बराबर जी फाई। ठीक। जी फाई क्यों माने, क्योंकि जहां जी बराबर क्या है, नियतांक है, जी कैसा है बच्चे लोगों, नियतांक है, तथा जी का जो मान है के बटे एन ए बी है ना। नियतांक क्यों है, हाँ क्यों है नियतांक, जी एक नियतांक है क्योंकि के कांस्टेंट है, एन क्या है, इसमें हम लोग का क्या है, कुंडली में प्रवाहित कुंडली में फेरों की संख्या है। फेरों की संख्या एक बार लपेट के हमको छोड़ देना है, ऐसा थोड़ी धारा प्रवाहित किया, पसंद नहीं आया कुंडली फिर लपेटे, फिर धारा प्रवाहित किए, फिर पसंद नहीं आया फिर लपेट रहे हैं, फिर धारा, बार बार धारा थोड़ी बार बार कुंडली में तुम लोग तार थोड़ी लपेटोगे। तो ए कांस्टेंट है, ए क्या है, क्षेत्रफल, वो भी नियत रहेगा। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तो पहले से एक समान है, तो सब कांस्टेंट रहेगा, तो यहीं से क्या हो जाएगा, अतः आई जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा, किसके, फाई के। ठीक। आई जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, फाई के। अतः हम लोग कह सकते हैं कि चल कुंडली धारा मापी में बहने वाली धारा जो है कुंडली में विक्षेप के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक। अब समझो छोटा सा, यहां पर को मैं कैसे किया हूं, ये तुम्हारे मन में डाउट होगा, तो मैं उसी को थोड़ा सा बता देता हूं। एक बार स्क्रीन शॉट ले लो और एक बार लिख लो, फिर आगे बताता हूं इसी में थोड़ा सा। अभी क्लियर अभी नहीं बताया हूं, क्लियर बताऊंगा अभी। हो गया। अब समझो यहां पर को कैसे किया हूं,
पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। इसमें हम लोग धारा आई प्रवाहित किए, आई धारा प्रवाहित किए तो क्या हो गया, इसमें धारा आई का प्रवाह ऐसे ऐसे होने लगा, है ना। अब ये हम लोग का नॉर्थ साउथ है। अब हम लोग देख रहे हैं कि धारा चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, ऐसा है, और धारा कैसा है, नीचे बह रहा है। तो ये लंबवत है, देखो ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और धारा कैसे है, ऐसे। तो बीच में कितना बन रहा है, 90। ये ऐसे जा रहा है, धारा कैसे है, नीचे कितना बन रहा है, 90। दोनों कंडीशन में 90 बन रहा है, तो साइन थीटा का मान 90 करोगे तो कितना आएगा, टॉर्क हम लोग का, मतलब बल आघूर्ण कितना आएगा, NIAB, समीकरण एक माने। इसके कारण ये क्या होगा, घूमने लगेगा। जैसा कि मैं बुक में बताया था, बुक से करके, बुक के माध्यम से क्या बताया था, ये घूमने लगेगा, इधर हम लोग का अंदर की ओर और इधर बाहर की ओर। तो ये ऐसे घूमेगा। अब ऐसे घूमने के कारण इसकी जो निलंबन तार है, इसमें ऐठन उत्पन्न होगा, और ऐठन उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर ऐठन बल युग्म कार्य करेगा। और ये ऐठन बल आघूर्ण क्या करेगा, इसको वापस लाने का प्रयास करेगा, मतलब इसको जो ऐसे घुमा है इसको फिर लाने का प्रयास करेगा। ठीक, तो यही हम लोग का क्या है, वर्क है। ठीक, तो वापस लाने का प्रयास करेगा, तो इसके कारण यहां उत्पन्न हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग संतुलन की अवस्था में बोले कि विक्षेपक बल आघूर्ण जो है वो ऐठन बल युग्म आघूर्ण के क्या है, बराबर है। तो इतना बराबर इतना कर दिए। अब ये कैसे आया, इसी को समझो कॉन्सेप्ट को, है ना। मैं एक और तरीके से बताता हूं। हम लोग का NIAB के फाई के बराबर कैसे आया, समझो। देखो, मान के चले थे विक्षेप कैसा है हम लोग का, माना माना विक्षेप कैसा है, फाई है, और हमको टॉर्क मिला था NIAB मिला था। अब समझो एक समय, धारा का मान, मान लो धारा हम लोग 3 एम्पियर का रखते हैं। एक समझना एक चीज है ना, धारा हम लोग क्या करते हैं, आई का मान 3 एम्पियर करते हैं। तो फाई का मान मान लो विक्षेप 30 अंश का हो रहा है, कोण 30 अंश का विक्षेप हो रहा है। अब धारा को बढ़ा करके हम लोग 5 एम्पियर कर दिए, तो विक्षेप भी बढ़कर कितना हो गया, 35। धारा को फिर बढ़ाओगे, क्योंकि जितना धारा प्रवाहित करोगे ज्यादा, इसमें विक्षेप उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा, है ना। तो धारा को बढ़ा करके, मान लो धारा को बढ़ा करके 10 एम्पियर कर दिया, तो विक्षेप जो है ये बढ़कर 35 से कितना हो गया, 45 हो गया। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि NIAB जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, फाई के। मतलब धारा जितना बढ़ाओगे विक्षेप उतना ही ज्यादा होगा। अब इस अनुक्रमानुपाती को हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, NIAB बराबर क्या हो जाएगा, के भाई। यही हम लोग का यहाँ पर आया था, सीधा डायरेक्ट। मतलब विक्षेपक बल आघूर्ण जो है वो ऐठन बल युग्म आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, हाँ समझ गए। अब देखो गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर में चुंबकीय सुई, अच्छा इसके नीचे और है ना, उसको लिखवाऊंगा। गैल्वेनोमीटर में चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई कहता हूँ जी, गैल्वेनोमीटर में सुई कैसे रहता है, ये हम लोग का गैल्वेनोमीटर में बताया था। ये इसमें ये वाला लाल वाला एक ठो रहता है पॉइंट, ठीक, और यहाँ पर मशीन होता है, ये होता है, यहाँ से सुई रहता है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, है ना। और एक लाल और काला रंग का, ये लाल और किस रंग का, काला रंग का, ये ठीक ऐसे करके रहता है। अब देखो, जब इसको कुछ में ऐसे करके टच कराते हैं तो ये क्या होता है, ये सुई ऐसे विक्षेपित होता है एक बार, या ऐसे विक्षेपित होता है। मतलब ऐसा नहीं कि जब तक छुआ रहोगे तब तक ऐसे से रहेगा, वो ऐसे होके ऐसे आ जाता है। ठीक, इसीलिए देखना उन लोग टच करते हैं ना, जो भी इलेक्ट्रिशियन के पास मिल जाएगा। टच करते हैं तो पहले एक ठो में ऐसे टच करेंगे, फिर दूसरे वाले टच करने से पहले उधर देखेंगे, फिर ऐसे टच करते हैं। नहीं तो अगर टच कर रहे थे और ये इधर ही रहता तो उन लोग तो टच करने के बाद 2 घंटा बाद भी देखते तो उधर ही रहता। लेकिन ये वैसा नहीं, एक बार ऐसे होके आ जाता है। आता क्यों है, देखो समझो, आराम से समझो, प्यार से समझा रहा हूँ, एकदम प्यार दुलार से, थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ ना। आंख खुलेगा तुम्हारा, ज्ञान का पर्दा। ठीक, ये हम लोग का सुई है, ये हम लोग का 0 है, ये हम लोग का 1 है, ये हम लोग का 2 है, ये हम लोग का 3 है, ये हम लोग का 4, ये भी हम लोग का 1, ये भी हम लोग का 2, ये भी हम लोग का 3, ये भी हम लोग का 4, ज़्यादा हो गया, पास पास, पास आओ दूर जाओ, 2, ये 3, और ये हो गया 4। ठीक, अब ये चुंबक, ये सुई जो है लगा कहाँ होता है, देखो तो ये जो सुई है ये यहीं पर लगा होता है, यहाँ पर,
ठीक, यहां पर। तो जब तुम लोग ऐसे करके ऐंठन मुड़ता है, देखो ये लगा कहाँ होता है, यहाँ, यहाँ नहीं लगा होता, यहाँ लगा होता है, ये देखो ऐसे। ठीक, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। हम लोग का ये वाला अंदर जाता है, ये वाला बाहर आता है, मतलब ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। तो अगर यहीं पर रख दूं, तो देखो इसको समझना, ऐसे होता है। अब इसी को मैं ऐसे कर दूं तो कैसे होगा, तो ये ऐसे होता है, ऐसे, ऐसे, देखो हो रहा है ऐसे। ठीक, ये ऐसे था, ऐसे, क्योंकि इधर अंदर क्यों लग रहा था, इधर बल बाहर क्यों लग रहा था, ये ऐसे हो रहा था। ठीक, अच्छा, अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं तो ये ऐसे होगा। डांस नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो ये सुई जो है ये यहां लगा रहता है, तो यहां लगा रहता है तो कैसा होता है, देखो ये, और सुई लगा है हम लोग का कैसे, ऐसे। तो ये ऐसे होगा तो सुई कैसे होगा, ऐसे, समझे। ये पुस्तक ऐसे होगा तो सुई यहां पर लगा है वो भी कैसा होगा, ऐसे। हो गया। अब जब जब एक बार ये ऐसे होगा तो यहां पर ऐंठन उत्पन्न होगा और ये ऐंठन उसको वापस लाने का प्रयास करेगा। ये हम लोग का ऐसे था, अब ऐंठन वापस लाने का प्रयास करेगा तो फिर इतना में आ जाएगा ऐसे। इसीलिए वो सुई जो है ऐसे करके विक्षेपित होकर फिर वापस आ जाता है। हाँ, यही है कॉन्सेप्ट इसका। ठीक, समझे इतना। हाय, क्या क्या भाषा में तुमको बताना पड़ता है। चलो उसी के नीचे लिखो, ये आया है ना, आई अनुक्रमण पाती है हम लोग का पाई गए, तो लिखो, अतः चल कुंडली धारा मापी में प्रवाहित धारा, लिखो लिखो, अतः चल कुंडली धारा मापी में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। विक्षेप के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, चल कुंडली में प्रवाहित धारा विक्षेप के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। हो गया इतना चीज, सबको समझ आ गया ना। चलिए आगे बढ़े, किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत। हाँ नहीं है ना, होगा तो भी मत बताना। ठीक। हम्म, अब देखो समझो इसी में, समझो इसका दोष पूछ देगा तो क्या करोगे, दोष। पहला, पहला चीज तो यह है कि इतना बड़ा कॉइल को फास्फर बांस की पतली पत्ती से लटकाया जाता है। तो उस जो पत्ती है उसके टूटने का डर होता है ना। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि आ, आयताकार लूप, चूंकि आयताकार लूप है ना, फास्फर ब्रांच की, फास्फर ब्रांच की, अच्छा यहां पर नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से तुम लोग को, इसको नीचे बताता हूं चलो, है ना। पहला देखो, चूंकि आयताकार जो लूप है, चूंकि आयताकार लूप फास्फर ब्रांच की, फास्फर ब्रांच की पतली पट्टी, हाँ, हाँ पतली पट्टी से जुड़ा होता है। अब देखो ये कहाँ इतना वजन का, ये फास्फर ब्रांच का पट्टी कितना पतला है ना। तो जुड़ा होता है जिससे पत्ती, ये पतली है हो गया, पत्ती के टूटने का डर होता है। ठीक, अब इतना पतला पट्टी लाए हैं तो इसके पट्टी के टूटने का डर नहीं रहेगा। हो गया। अच्छा, यही जो दोष है ना, इसी को किल्कित या वेस्टर्न धारामापी में इसी दोष को दूर कर दिया गया, तो वो किल्कित या वेस्टर्न धारामापी हो गया। ठीक, हो गया ये। हाँ चलो अब इसी में आगे लिखो, धारामापी की सुग्राहिता, हेडिंग डालो चलो, क्या क्या करके हम लोग धारामापी की सुग्राहिता बढ़ा सकते हैं।
चलो हेडिंग डालो, धारामापी की सुग्राहिता। अब देखो धारामापी की सुग्राहिता, है ना। धारामापी की सुग्राहिता हम लोग अब क्या है, किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस पे जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। ठीक, चलो बोलते जा रहा हूं, लिखो। किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उस या उसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को, किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को, उसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। ठीक, हो गया। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है एस आई बराबर होता है फाई बटे आई। मतलब किसी धारामापी में उत्पन्न विक्षेप और प्रवाहित धारा, इन दोनों के अनुपात को धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। सुग्राहिता मतलब सेंसिविटी, है ना, सेंसिविटी। ठीक, सेंसिविटी करंट या करंट सेंसिविटी कर सकते हो, सेंसिविटी ऑफ करंट ऐसे करके। ठीक, ये हो गया। परंतु हमको पता है, हम लोग को तो पता है आई बराबर हम लोग क्या लाए थे, के फाई बटे एन ए बी, यही लाए थे। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, आई का मान यहां पर रखोगे तो एस आई बराबर फाई बटे के फाई बटे एन ए बी, ये होगा फाई बटे के फाई एन ए बी, है ना। अच्छा, फाई फाई कैंसिल, अब बटा का बटा है तो एन ए बी कहाँ जाएगा, ऊपर। तो एस आई बराबर हो जाएगा एन ए बी बटे क्या, के। अब यहां से देखो, यहीं से क्या पता चल रहा है, मैं शॉर्टकट लिखवा रहा हूं, बुक से तुम लोग लॉन्ग कट देख लेना, है ना। धारामापी की सुग्राहिता के लिए, धारामापी की सुग्राहिता के लिए क्या क्या चाहिए, पहला एस आई अनुक्रमणपाती होगा एन के, क्योंकि सीध में है। दूसरा एस आई अनुक्रमणपाती होगा ए के। तीसरा एस आई अनुक्रमणपाती होगा बी के। और चौथा एस जो है एस आई वो व्युत्क्रमणपाती होगा एक बटे के। ठीक, मतलब यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देते हो तो धारामापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी। बुक में दिया है, मैं उसका शार्ट फॉर्म बता रहा हूँ, है ना। उसी से तुम लोग क्या करते जाना, समझते जाना। ठीक, हाँ, किसी का और कुछ। हाँ, तो देखो यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग का क्या है, एन हम लोग का एन क्या है, कुंडली में फेरी स्प्रिंग, इसमें क्या कहते हैं, एल्युमिनियम के फ्रेम में जो फेरा लपेटे हैं उसी की संख्या है एन। तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें तो उसकी धारामापी की सुग्राहिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा क्षेत्रफल, यदि कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दें तब भी धारामापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो अधिक से अधिक धारा प्रवाहित होगी, है ना। अधिक से अधिक क्या होगा, धारा प्रवाहित। और कैसा धारा, चुंबकीय धारा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रवाहित होगा, चुंबकीय बल रेखाएं। तीसरा एस आई अनुक्रमणपाती होगा बी के। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा कर दें तो हम लोग का धारामापी की सुग्राहिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, एस आई व्युत्क्रमणपाती है एक बट्टे के, मतलब के का मान कम होना चाहिए तो धारामापी की सुग्राहिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, के का मान कम होगा तो धारामापी की सुग्राहिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया इतना चीज। के क्या है, ये निलंबन तार की ऐंठन दृढ़ता है, निलंबन तार जो है उसका ऐंठन दृढ़ता है इसका। ठीक, हाँ, ये ऐंठन दृढ़ता है निलंबन तार का। ठीक, तो निलंबन तार की ऐंठन दृढ़ता कम होगी तो धारामापी की सुग्राहिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हिंदी में बोला हूं उसको लिख लो, यहां से निकाल सकते हो। एन क्या है, फेरों की संख्या कुंडली में, कुंडली में फेरों, यहां लिख दो क्या साफ, इधर कहीं लिख देता हूं, देखो हम लोग का एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है। ए क्या है, हाँ, कुंडली का क्षेत्रफल है। ठीक, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है।
चुंबकीय क्षेत्र है। और के क्या है? निलंबन तार की ऐंठन दृढ़ता। ठीक, इतना सब कुछ है, तो आप वहां से दे सकते हो। यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाई जाए तो धारामापिक सुग्रहिता बढ़ जाएगी। यदि कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो धारामापिक सुग्रहिता बन जाएगी। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा कर दिया जाए तो धारामापिक सुग्रहिता बढ़ जाएगी। और के का मान कम करेंगे तो एस बढ़ जाएगा। मतलब निलंबन तार की ऐंठन दृढ़ता कम करने पर धारामापिक सुग्रहिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ, बस बस ये है। ठीक, अब यहीं पर समझो। यहीं से और क्वेश्चन आता है वाइवा में। वाइवा में आता है या तुमको घुमाने के लिए दे देगा यहीं से, बोर्ड पेपर में घुमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं यहीं पर। अगर यहाँ से देखो, समझना इस चीज को ना, यहाँ से, इसलिए कहता हूँ वीडियो पूरा देखो, अंत में बहुत कुछ रहता है। यहीं से देखना, आई बराबर के फाई एन ए बी है। आई बराबर के फाई एन ए बी है। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है? आई जो है अनुक्रमानुपाती है फाई के। आई जो है अनुक्रमानुपाती है किसके, या व्युत्क्रमानुपाती है किसके? 1/n के, है ना। और आई जो है अनुक्रमानुपाती है 1/a के, और आई जो है अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है 1/b के। मतलब यदि इस धारामापी में धारा को दुगना कर दिया जाए, धारा के प्रवाह को दुगना कर दिया जाए, तो विक्षेप भी कैसा प्राप्त होगा? दुगना प्राप्त होगा, है ना। क्योंकि धारा बढ़ाओगे तो विक्षेप भी बढ़ेगा, क्योंकि इस बराबर में है, सीध में है, मतलब अनुक्रमानुपाती है। तो धारा का मान बढ़ाओगे तो विक्षेप भी हम लोग का कैसा प्राप्त होता है? दुगना प्राप्त होता है। ठीक, हाँ समझ गए। चलो, आज के लिए इतना ही। उसके बाद कल देखेंगे संट। हाँ, संट का सिद्धांत, उसके बाद धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण, ये सब देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट करिए इसको, टूटा फूटा है जैसे भाषा में नोट करिए। चलिए।